ये निश्चित होता है कि अगर आपको गर्भगृह में जाना है तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी, आपको ऐसी पोशाक पहनने पड़ेगे। जब तक मंदिरों में ये कठोर कायदे लागू नहीं होंगे तब तक मंदिरों की स्थिति बड़ी विचित्र रहेगी। महाराज कुछ भी पहन करके चले जाए, कुछ भी धारण करके हम चले जाए, ये दोष है, अपराध है। तीर्थ भूमि में वस्त्रों का ध्यान रखो। दूसरा, तीर्थ भूमि में वाणी का ध्यान रखो। तीर्थ भूमि में जाने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तीर्थ भूमि में जाने के बाद किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तीर्थों का अपमान है। और आप देखो, तीर्थ भूमि में जाने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना अधिक भजन करो, जितना हो सके उतना जाप करो। तीर्थ भूमि में जाने के बाद जितना हो सके उतना सत्संग करो, क्योंकि तीर्थ भूमि का प्रभाव है। वहां आप थोड़ा भजन करते तो उसका फल 10 गुना मिलता है, क्योंकि भजन में भूमि का महत्व होता है। भजन में भूमि का महत्व होता है। और जब आप तीर्थ भूमि में जाकर के थोड़ा भजन करते हैं उसका परिणाम 10 गुना मिलता है। और तीर्थ भूमि में जाकर के आप थोड़ी भी बुराई करते हैं तो उसका भी परिणाम 10 गुना ही मिलता है। वहां कोई कमी नहीं, वहां भेदभाव नहीं। अच्छा किया है तो अच्छा फल भी 10 गुना मिलेगा, बुरा किया तो उसका फल भी 10 गुना मिलेगा। और अच्छा, तीर्थ में जाने के बाद वाणी का ध्यान रखो, व्यवहार का ध्यान रखो। कुछ लोग तीर्थों में जाते ना, यात्राएं जब होती है, अनेक अनेक लोग एक साथ जाते हैं, तो तीर्थों में जाने के बाद लोग कंबल के लिए झगड़ा करते हैं, कमरे के लिए झगड़ा करते हैं। लोग दर्शन के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं ना, तो अंदर पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करना है तो लाइन में खड़े हैं, तो 2-4 को धक्के दे करके गिरा करके आगे बढ़ते हैं। तो जब 2-4 को धक्के दे के मंदिर पहुंचते तो फिर पंढरीनाथ भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। वो भी कहता, तू मुझे देखना चाहता है लेकिन मैं तुझे नहीं देखना चाहता है, क्योंकि जिस 2-4 को तू धक्के दे के आया है वो भी मेरा अपना ही है, मुझसे ही मिलने के लिए आ रहा है। यानी व्यवहार का ध्यान रखना है। हमने गांव में कोई पाप किया, उसको धोने के लिए हम तीर्थ में चले गए, पर सोचो तीर्थ में पाप करोगे तो उसको धोने के लिए किधर जाओगे महाराज? उसको धोने के लिए किधर जाओगे? इसलिए तीर्थों में 3 चीजों का ध्यान रखो, वस्त्र, वाणी और व्यवहार। नारद जी ने देखा ये सब कलयुग के परिणाम में दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों का बड़ा अभद्र व्यवहार हो गया है, संस्कृति संस्कार का सम्मान करना लोग भूल गए हैं। तो इस बात से नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी की अपनी कोई पीड़ा नहीं थी, साधु की अपनी कोई पीड़ा नहीं होती, साधु औरों के दुख से दुखी होता है। महाराज नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। नारद जी अनेक स्थानों में गए और भटकते भटकते नारद जी जब आए वृंदावन में, तो वृंदावन की भूमि में श्री नारद जी महाराज जी ने एक दृश्य देखा, एक घटना देखी। और वो दृश्य क्या था? बोले, यमुना जी के किनारे एक देवी बैठी हुई है और उसके गोदी में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। उनका शरीर बड़ा क्षीण हो गया, जर्जर हो गया, बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। कौन है वो देवी? कौन है? नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी और उसी जिज्ञासा के साथ वो देवी के पास पहुंचे और देवी से पूछा, देवी कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। ये 2 पुरुष कौन है? आपके क्या लगते हैं? आपका क्या संबंध है? तो जब नारद जी ने उनसे परिचय पूछा तो वो देवी और दुखी हो गई। क्यों? देवी ने कहा, नारद जी, अन्य लोग मुझे न पहचाने तो समझ में आता है, क्योंकि कलयुग का भारी प्रभाव है, इसलिए अन्य लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन आपके जैसा सिद्ध साधु भी मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है। नारद जी ने कहा, देवी माफ करिए पर हम आपको नहीं पहचान पा रहे, अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? तब वो देवी रोते हुए कहती है, महाराज मैं महारानी भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। और ये 2 पुरुष है ना बेहोशी की हालत में पड़े हैं, ये कोई और नहीं मेरे बेटा है। एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, नारद जी ने कहा कि देवी, भक्ति करने वाला व्यक्ति दुनिया में कभी दुखी नहीं होता, और दुनिया के लोगों को दुख से मुक्त कराने वाली भक्ति आज खुद दुखी है। आश्चर्य है। तो सुन करके देवी महारानी भक्ति ने कहा, महाराज मैं दुखी हूँ पर अपने दुख से नहीं, कलयुगी लोगों को देख के दुखी हूँ।
कि आज कलयुग के लोगों के पास भजन करने का टाइम नहीं है। कलयुगी लोगों के पास आज भक्ति करने का समय नहीं है। और कुछ करते भी है तो किस लिए करते हैं? भक्ति करते हैं तो मुकदमा जीतने के लिए, भक्ति करते हैं ताकि बेटे को नौकरी लग जाए, भक्ति करते हैं ताकि घर में सब ठीक हो जाए, भक्ति करते हैं ताकि हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। बोले कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के करते हैं, कोई ना कोई चाह लेकर के करते हैं। भगवान के पास जाते हैं पर भगवान को नहीं मांगते, भगवान से दुनिया की चीजें मांग के आ जाते हैं। भगवान के पास पहुंच के भी दुनिया की चीजें मांग के आ जाते। कितना घाटे वाला सौदा करते हैं कलयुगी लोग। भक्ति करने का समय नहीं है इंसान के पास। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, कितना भजन कीर्तन चलता है, कितना पूजा पाठ चलता है, मंदिरों में कतारें लगी हुई है। लेकिन बात यह है वो भक्ति थोड़ी ना है, वो व्यापार है। या भगवान से कहा जा रहा है कि प्रभु आप हमारा इतना काम कर दो तो हम हर मंगलवार आपके मंदिर चल के आएंगे, आप हमारा इतना काम कर दो तो हम ये करेंगे। ये लेना देना तो व्यापारियों में चलता है, भक्ति में तो सिर्फ लुटाना होता है महाराज। और लोगों से कहा जाए ऐसी निस्वार्थ भक्ति करो तो बोले कब करें, टाइम कहाँ है, सुबह उठ के भागना पड़ता है। भजन करने का समय नहीं कि सुबह उठ करके उसको याद करो, धन्यवाद के 2 शब्द बोलो। तो लोग कहते हमारे पास समय नहीं। एक पत्नी ने पति से कहा रोज तो काम की व्यस्तता होती, आज आराम का दिन है, छुट्टी है, रविवार है, मैंने पूजा कर ली, धूप दीप जल रहा है, अब 2 मिनट बैठिए ना, एक माला जप लीजिए भगवान के नाम की। तो पति कहता है भगवान तू भी कमाल करती है, रोज काम का दिन होता है, आज आराम का दिन है तो उसमें भी तुम माला वाला जपने के लिए मुझसे बोल रही है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास माला जपने के लिए, बड़ी भूख लगी है, कुछ नाश्ता बना। ये हर घर की स्थिति है महाराज, जरा देखना। पति कहता है कि कुछ नाश्ता बना, तो पत्नी कहती है देखो नाश्ता तो बना दूं, आपके मन पसंदीदा नाश्ता बना दूं, पर नाश्ता बनाने में 5-10 मिनट तो लग जाएंगे, उससे कम समय में तो कुछ बनने वाला है नहीं, 5-10 मिनट तो लग जाएंगे। तो मैं नाश्ता बनाऊं तब तक आप बैठ के एक माला जप लीजिए। तो जब बार बार पत्नी ने कहा तो पति कहता है चल ठीक, तू इतनी जबरदस्ती कर रही है तो जप लेता हूँ माला, लेकिन देख बड़ी जोर की भूख लगी है, तो नाश्ता तैयार रख, मैं यहाँ जल्दी जल्दी पूजा निपटा लेता हूँ, बाद में हम दोनों बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। कुछ समझ में आया? अब उसके शब्दों को देखो, पति ने क्या कहा, तू नाश्ता तैयार रख, मैं जल्दी जल्दी पूजा निपटा लेता हूँ, बाद में हम दोनों बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। पूजा कैसे करेगा, कैसे करेगा? और नाश्ता, पूजा जल्दी जल्दी करेगा और नाश्ता आराम से बैठ के करेगा। यही स्थिति है कलयुग की। और जितना देर करता है, जाप बाद में करता है, मांग पहले लेता है महाराज, उसको लगता है कहीं भूल ना जाऊं बाद में, पर भूलने वाला तो है नहीं, पहले मांगता है फिर जपता है। हमारी भक्ति ऐसी है, इसीलिए क्या करना है? देखो भक्ति आपके शरीर को, आपकी आत्मा को पुष्ट करती है, इसीलिए भजन तो करना है। जिसने जीवन दिया, जो परमात्मा हमारा इतना ख्याल रखता है कि उसने हमको ऑक्सीजन भी दिया, पानी भी दिया, हवा भी दिया, सूर्य की रोशनी भी दी, और इतना सब देता है, दे ही रहा है, लेकिन कभी हमारे घर पे बिल नहीं भेजता वो। उसने पानी दिया, नदियां बह रही है, जितना चाहे उतना पानी पी लो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बिल नहीं मांगा जाता आपसे। और वही इंसान है, उन्हीं पानी को बोतल में भर करके बेचता है तो कितने रुपए की बेचता है? वही परमात्मा का ही दिया हुआ जल है, उसको इंसान बेचता है तो पैसा लेता है। लेकिन भगवान दे रहा है, और कब से दे रहा है? जब माँ के गर्भ में थे तब भी दे रहा था। अंदर तो महाराज आप देखो, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है 9 महीने, तो उसको कहाँ से भोजन पानी मिलता है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? और वो व्यवस्था कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। इतना ही नहीं, बच्चा दुनिया में आया तो भगवान ने देखा खा पी नहीं सकता, रोटी नहीं तोड़ सकता, तो क्या दे, कैसे जिंदा रहे? तो व्यवस्था उसने करी, माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था बना दी। कहाँ से आता है दूध? अरे जिस समय कोई माँ गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है, लेकिन स्तनों में दूध होता है। पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, अगर कहीं कट जाए तो खून ही निकलता है ना कि दूध निकलता है? खून ही निकलता है।
पूरे शरीर में खून है लेकिन स्तनों में दूध है, तो कौन भरता है? वो परमात्मा करता है। वो इतना ख्याल रखता है हमारा, तो क्या हम उसका भजन करने के लिए 24 घंटों में से 24 मिनट का भी समय नहीं निकाल सकते? हर घंटे में से सिर्फ एक मिनट मांगा जा रहा है कि 24 घंटों में से हम 1 मिनट का भी समय नहीं दे सकते? पूरा दिन भर भजन मत करो, सुबह सुबह कर लो। देखो सवेरे सवेरे अपने आप को थोड़ा सा भजन में लगा देना चाहिए। क्यों? देखो आदमी जब सवेरे उठता है, कलयुगी इंसान जब सुबह उठता है तो सवेरे उठने के बाद सबसे पहला वाला काम कौन सा करता है? सो रहे हो क्या? कलयुगी इंसान सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? कलयुगी जीव कोई भी जब सवेरे उठता है तो सबसे पहला काम करता है मोबाइल चार्जिंग पे लगाता है। सबसे पहला काम यही करता है। अगर उसका चार्जिंग खत्म हो जाए तो इतना व्याकुल हो जाता है जैसे कि इसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा हो हमारा। तेज गति से दौड़ेगा और दौड़ के पहले मोबाइल चार्जिंग पे लगाएगा। क्यों? ताकि वो दिन भर आपके कामों में आपकी मदद कर सके। इसीलिए आप सवेरे उठ करके छोटे से मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते ताकि वो दिन भर आपकी मदद करे। तो जिस शरीर के द्वारा पूरा दिन काम करना है, थोड़ा थोड़ा मोबाइल के साथ सुबह सुबह उसको भी चार्जिंग पे लगा दिया करो ना। सुबह इसको भी चार्जिंग पे लगा दिया करो। सुबह चार्ज हो जाओगे तो पूरा दिन भर काम करोगे पर थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, निराश नहीं होगे। सवेरे सवेरे खुद को भी चार्जिंग पे लगा देना चाहिए। और कैसे लगाए? बोले 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल करके भगवान के पास बैठे। भगवान पावर हाउस है ना, हम तो बल्ब है और बल्ब में ऊर्जा कहाँ से आएगी? पावर हाउस से आएगी। इसीलिए रोज 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल के भजन करना है। कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? कितने लोग करेंगे? 24 घंटों में से सिर्फ 24 मिनट का समय कितने लोग भजन में देंगे? भजन माने ये नहीं कि सत्संग आदि, ये नहीं। केवल आप अपने घर के मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने है, आप भगवान के पास बैठे हैं, कोई श्लोक आता है, स्तोत्र आता है, बोल लिया, नहीं आता हनुमान चालीसा बोल लिया, और कुछ नहीं आता तो बस देखते रहो। जो आपके इष्ट है, जो आराध्य है, उनको देखते रहो, देखते रहो। क्या खबर तुम देखते रहो और किसी दिन वो तुमको देख ले तो महाराज, फिर तो अद्भुत हो जाएगा। इसलिए रोज 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल करके भजन करो। कौन कौन करेगा? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए उनके हाथों में तकलीफ है क्या महाराज? दिक्कत क्या है? जिसने, अच्छा देखो, भगवान अगर किसी दिन नाराज हो गया, सोचो किसी दिन भगवान नाराज हो गया कि ये तो बिल्कुल मेरा भजन नहीं करता, ये तो मुझे याद नहीं करता, हाथ नीचे करो, मुझे याद नहीं करता, मेरा भजन नहीं करता। अगर किसी दिन भगवान नाराज हो गए और भगवान ने बोल दिया कि ये जो मेरा भजन नहीं करता, उनके लिए 2-4 मिनट के लिए हवा बंद कर दो, तो क्या होगा महाराज? क्या होगा? वो तो अच्छा है, वो नाराज होता नहीं है। सज्जन हो दुर्जन हो, कोई भजन करे ना करे, उसको याद करे ना करे, वो तो सबके लिए समान रूप से है। वो तो अच्छा है, वो नाराज नहीं होता। पर हमारी तो जिम्मेदारी है ना कि हम उसको याद करें। इसलिए आज एक संकल्प करते हैं, उठाइए दोनों हाथ। आप लोग बोलोगे बड़ी जबरदस्ती वाली बात है, पर जबरदस्ती इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है इसका जबरदस्त फायदा होता है महाराज, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। हाथ उठाओ और पीछे से सब लोग बोलो। आज वायदा करना है भगवान से और कहना है कि हे परमात्मा, आवाज नहीं आ रही है, तो भगवान को बोलना है, डराना नहीं है, प्रेम से महाराज। हे परमात्मा, हे भगवान, आज से हम हर रोज 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकाल कर रोज आपको याद करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे। और किसी दिन हमने आपको याद नहीं किया
आपका भजन नहीं किया, आपका भजन नहीं किया, तो उस दिन आप हमारे लिए 15 मिनट के लिए हवा बंद कर देना। कैसे फटाक से हाथ नीचे हो गए महाराज, सबके सब डर गए। पर एक बात बोलो, बोल तो दिया आपने, वायदा तो कर दिया आपने, अब हम तो चले जाएंगे, फिर आप जानो और भगवान जाने। आप सोच रहे हो कि इनको कहाँ पता लगने वाला है, तो वो तो देखेगा ना कि किस किस ने देखा, किस किस ने वायदा करा था, वो सबको देखेगा। और उसने सबके साथ साथ एक एक चित्रगुप्त भी दे रखा है, सबके पास अपना एक चित्रगुप्त है जो उसका हिसाब किताब लिख करके रखता है, तो वो भेजेगा भगवान के पास। इसलिए आज वायदा किया है तो भजन रोज करना ही पड़ेगा, नियम से करो, भक्ति से। भक्ति के अलावा दुनिया में दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हष्ट पुष्ट करे। भजन होना चाहिए महाराज। और भक्ति हो कैसे? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब समर्पण है। भक्ति का मतलब माथे पर चंदन तिलक लगाना, गले में तुलसी की माला पहनना, सही कपड़े पहनना, वो ठीक है, वो भक्ति की यात्रा का पहला चरण है, क्योंकि उससे भी परिणाम होता है। अगर आपके माथे पर तिलक है, आपके गले में तुलसी की माला है, तो वो माला, वो तिलक आपको गलत जगह जाने से रोकेगा। अगर आप कुछ गलत चीज खा रहे हैं, गलत चीज पी रहे हैं, भले आप नहीं रोक पा रहे अपने आप को, लेकिन देखने वाला रोकेगा कि कैसे आदमी हो, तिलक लगाते हो, माला पहनते हो और ऐसा करते हो। तो वो आपके लिए एक सुरक्षा है, वो करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, माला पहननी चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन भक्ति का सही मतलब है समर्पण, कि वो जैसा रखे, जिस स्थिति में रखे, उस स्थिति में रहो। समर्पण का मतलब है, देखो, अगर जीवन में आप भक्ति चाहते हो तो दो चीजों को अपना लो, एक भगवान की कृपा और दूसरा भगवान की इच्छा। ये दो चीजें जिसके जीवन में है वो भक्त है, हरि की कृपा और हरि की इच्छा। कुछ अच्छा हो जाए तो क्या कहना? भगवान की कृपा। अच्छा हो जाए, जो चाहा वो मिल गया, जिसके बारे में सोचा था वो मिल गया, तो क्या कहना है? हरि की कृपा। और जो चाहा वो नहीं मिला, बहुत प्रयास के बाद नहीं मिला, बहुत कोशिश के बाद नहीं मिला, तो नाराज नहीं होना, तुरंत कहना हरि की इच्छा। मिल गया तो हरि की कृपा, और नहीं मिला तो हरि की इच्छा। ये दो चीजें जिसके जीवन में है वो वास्तविकता में भीतर से भक्त है। भक्ति ऐसी होती है महाराज, चाहे जो स्थिति हो, शिकायत नहीं करनी है। इसलिए साधु संत गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
ताही विधि रही। तालियों के साथ भाव से। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ कहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। शिकायत नहीं होती भक्त के जीवन में। भक्त हमेशा धन्यवादी होता है, निर्विवादी होता है। इसलिए दुनिया में शिकायत नहीं करनी और किसी से अपेक्षा भी नहीं रखनी है। भक्त वो है जिसकी आकांक्षा, जिसकी अपेक्षा केवल भगवान से है। वो दुनिया वालों से नहीं मांगता, वो भगवान से ही मांगता है। वो भक्त है। इसलिए आशा अगर रखनी है, अपेक्षा अगर रखनी है तो एक राम से रखिए, एक परमात्मा से रखिए। इसलिए साधक ने बहुत सुंदर गाया है महाराज। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए, साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता